बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और ये मुलाकात होगी अमेरिका में। और इस मुलाकात के नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान गज़ा के अंदर जल्द अज जल्द अपनी फ़ौज भेजे। अच्छा, मैं ये आपको बता देता हूँ पिछले दिनों जो डेवलपमेंट हुई इस हवाले से, कोई भी मुसलमान मुल्क जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसके लिए अपनी फ़ौज को पहले नहीं भेजना चाहता। कई ममालिक के नाम भी सामने आ गए। कई ने कहा जी हम तो अपनी फ़ौज भेजना ही नहीं चाहते। अवाम के अंदर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि फ़ौज को नहीं भेजना, गज़ा के ख़िलाफ़, गज़ा के अंदर फ़ौज को नहीं भेजना, फ़लस्तीनियों को निहत्ता करने के लिए अपनी फ़ौज मुसलमान ममालिक इस्तेमाल ना करें। अब ममालिक के अंदर रद्द-ए-अमल आ रहा है और अमेरिका के साथ ये ममालिक और इनके हुक्मरान वादे कर चुके हैं। लिहाजा कोई कहता है जी हम जाएंगे नहीं, कोई कहता है जी कि हम पहले नहीं जाना चाह रहे, हमें पहले ना भेजें, पहले किसी और को भेजें। तो अब पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुशामद की हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल पे जाके तारीफ़ें की हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि इन्होंने मुझे कहा था कि पहले दिन से हम आपके साथ हैं इस सारे मंसूबे के अंदर। अब उस मंसूबे को अमली जामा पहनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक की फ़ौजें जल्द अज जल्द गाज़ा में पहुँचें और अपनी ड्यूटी संभालें। ड्यूटी उनकी क्या होगी? इसराइली सरहदों की हिफाजत करना और फ़लस्तीनी तंजीम जो हमास है उसको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करना, और इस बात को यकीनी बनाना कि फ़लस्तीन के पास जो इलाके हैं गज़ा के, वहाँ से किसी भी किस्म का हमला कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ ना हो। अब ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इस तरह की वीडियोस भी सामने आ रही हैं जहाँ पे बहुत उनको पजीराई की जा रही है उनकी इसराइल की जानिब से। और ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो किसी भी मुल्क की जगह इसराइल को प्रायोरिटी देंगे। जब भी कभी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मामला आता है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की कोई और भी हुकूमत हो तो वो इसराइल के साथ खड़े होते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ कभी खड़े नहीं होते। तो ये अब एक दबाव है पाकिस्तान के हालिया अशरों के सबसे ताकतवर फ़ौजी सरबराह को अपनी ताज़ा हासिल करदा वसी इख्तियारात के बाद सबसे बड़े कड़े इम्तिहान का सामना है, रॉयटर्स ये कह रहा है। क्योंकि वाशिंगटन इस्लामाबाद पर दबाव डाल रहा है कि वो गज़ा में इस्तेहकाम के लिए कायम की जाने वाली फ़ोर्स में फ़ौजी दस्ते फराहम करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा करेंगे और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इनके दरमियान तीसरी मुलाकात होगी, जिसमें गालिब इम्कान है कि गज़ा फोर्स के मामला ज़ेर बहस आएगा। ये रॉयटर्स ने खबर दी है। अब देखें, 2 रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब के पास, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। एक रास्ता ये है कि वो इमरान खान को छोड़ दें और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने दें, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखें तो उन्हें फिर सारी दुनिया की वो बातें भी माननी पड़ेंगी जो पाकिस्तानी पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका चाह रहा है कि आसिम मुनीर साहब फ़ौज भेजें गज़ा में और हमास को गैर मुसल्लह करें और इसराइल की हिफाजत के लिए वहाँ दस्ते मौजूद रहें मुसलमान ममालिक के, तो ये अमेरिकन ख्वाहिश है। ये पूरी नहीं करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत दबाव ना हो तो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद दबाव है। तो अब 2 रास्ते हैं उनके पास, या तो वो इमरान खान की बात माने या वो डोनाल्ड ट्रंप की बात माने। तो मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब इमरान खान की बात नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब इस लेवल पे चले गए हैं कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके आइनी किरदार में वापस भेजे बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात उनके आइनी इख्तियारात से बाहर रहने में है। यानी जब तक वो आइन से बाहर रहेंगे तब तक उनके फ़ायदे हैं, कारोबार करेंगे, चीज़ें चलाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, सियासत में और हुकूमत में मुदाखलत करेंगे, बड़े बड़े फ़ैसले खुद करेंगे, तो इससे वो बहुत ताकतवर रहेंगे। लेकिन अगर वो आइन के अंदर चले जाते हैं तो फिर तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान खान साहब की बजाय मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना पसंद करेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका पलड़ा झुकेगा। नाज़रीन, एक और दावा किया गया, ये दावा फवाद चौधरी साहब ने किया, कुछ और लोग भी कर रहे हैं, एक आधी खबर भी आई हुई है
कि अडियाला जेल में नहीं, कोट लखपत जेल जो लाहौर वाली है, वहाँ पे जो कैदी मौजूद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर और भी बहुत सारे कैदी हैं। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, मेरे पास कोई पक्की इतला नहीं है, लेकिन इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई मफाहमत की जाए। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि बासर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मफाहमती कोशिश में शामिल हो गए हैं, हुकूमत से रब्ते कर रहे हैं ताकि बामानी मुज़ाकरात के इम्कानात का जायज़ा लिया जा सके। कोशिश कामयाब हुई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये ग्रुप, ये जो शामिल हो गए, कोई 8 लोगों का ग्रुप है, ये पाकिस्तान के अंदर $1 अरब तक की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। ये बात फवाद चौधरी साहब ने की है। $1 अरब बहुत बड़े पैसे होते हैं, और सरमायाकारी के तौर पे अगर इतना बड़ा पैसा आ जाए, हम तो कर्जा ले लें $1 अरब का तो हमारे पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, बड़े चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर $1 अरब की सरमायाकारी आ जाए तो ये बड़ी बात है। और देखें, जब सरमायाकारी आती है फिर एतमाद आता है, फिर मकामी लोग भी सरमाया निकालेंगे। और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो बहुत सारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है। बहरहाल ये खबरें हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। हाँ, इन खबरों के खिलाफ कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे अडियाला जेल के बाहर जो पुरअमन एहतजाज हुआ, वो इसीलिए हुआ कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिलने के लिए गई थी। वो चाह रही थी कि मुलाकात हो जाए उनके भाई से। उनके पास अदालती अहकामात भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मुलाकात करवाई नहीं गई। अब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो वो वहाँ पे बैठ के एहतजाज कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में बैठ के उनके साथ एहतजाज कर रहे थे। अब ये निहत्ते लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया। केमिकल मिला हुआ ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया। एक सर्द रात में इन्हें तकलीफ़ दी गई, ख़वातीन गिरती हैं फिर उठती हैं। फिर नौजवानों के साथ जो किया गया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनकी पगड़ी भी वाटर कैनन के इस्तेमाल से वो उड़ के दूर चली गई। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे तकालीफ बर्दाश्त की। अब इसके ऊपर ना, एक तरफ तो हुकूमत और मुख्तलिफ लोग ये दावे कर रहे हैं कि शायद कोई मफाहमती मामला चल रहा है, ख़बरें ऐसी फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पहले इनको टॉर्चर किया गया, फिर इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम, नौरीन खानम, उज़मा खानम, तीनों के ऊपर FIR है दहशतगर्दी की। फिर उनके अलावा जो है आलिया हमजा साहिबा पे FIR है, नईम हैदर पंजूता साहब पे FIR है, दीगर बहुत सारे लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब पे FIR है। लगभग 400 बंदा शामिल किया इस FIR के अंदर। इतने सारे लोगों को एक FIR में डाल दिया। और उन्होंने किया क्या, वो पुरअमन तरीके से बैठे हुए। या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर एक बड़ी आवाज़ उठाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया, वो कह रहे हैं द रिपीटेड यूज ऑफ हाई प्रेशर वाटर कैनन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर आउटसाइड अडियाला जेल इन रावलपिंडी इज अ फ्लैग्रेंट वायलेंस ऑफ देयर राइट टू पीसफुल असेंबली। पाकिस्तान अथॉरिटीज मस्ट रिस्पेक्ट पीपल्स राइट to peaceful protest and end the disappropriate and punitive use of force। अब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसकी मजम्मत कर रही, वो ये कह रही है कि जी ये वायलेशन कर रहे हैं पीसफुल असेंबली के लॉ की, यानी पुरअमन एहतजाज का हक पूरी दुनिया में सबको है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कहता है, पूरी दुनिया कहती है। तो बजाय इसके कि लोगों को उसकी इजाज़त दी जाए, उनके ऊपर बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये उनका हक वापस उन्हें दिया जाए, और पाकिस्तान को लोगों के इस राइट की इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से, इसको पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। ये बात की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखें ना, बात हो रही है कि जनाब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ कहाँ जा रही हैं, ज़रा ये देखें आप। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, सिर्फ हमायत के ऊपर इलेक्शन लड़े। कोई निशान कुछ था, कोई निशान कुछ था, तो इनको आज़ाद ही छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला करके इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो ये 92 लोग हैं, ये लोग टूटे नहीं। इन 92 में से 70 अफराद ऐसे हैं अरकान असम्बली जो पुलिस को मतलूब है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ लॉ है कि 92 अरकान असम्बली में से 70 अरकान असम्बली पुलिस को मतलूब है। और ये सूबा कौन सा है? ये वो सूबा है जहाँ पे बदअमनी है, ये वो सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दी है, ये वो सूबा है जो इस वक्त भी वफाक की पॉलिसियों का नतीजा भुगत रहा है, ये वो सूबा है जहाँ पे स्मगलिंग होती है, ये वो सूबा है जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। यानी एक ऐसा सूबा जो मल्टीपल मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसे सूबे में 92 अरकान असम्बली में से 70 अरकान असम्बली पुलिस को मतलूब हो, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, सोचें ज़रा इसके बारे में। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वज़ीर हैं मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाज़रीन लुब्बे लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी ख़राब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज़ और हुई है, इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, हर तरफ रोला पड़ गया है और बहुत ज़्यादा दुनिया में वो फैल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इमरान खान के बेटों ने खुलकर अपने वालिद के ऊपर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया और ये स्काई न्यूज़ है, अमेरिकन टीवी, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है इस वक्त, जिस पार्टी की हुकूमत है रिपब्लिकन्स की, वो लोग ज़्यादा इसी किस्म के चैनल्स देखते हैं। तो स्काई न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ये खबरें आने से ये मामला और उठेगा। जो जर्नलिस्ट हैं यल्दा हाकिम, अब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, उसके अलावा इन्होंने कुछ तजिया भी किया। तो यल्दा हाकिम जो हैं, इनकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडियो वीडियोस बना दी गई। आपको याद है ये किया गया था इमरान खान की बहन नौरीन खानम के साथ, जब उन्होंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक वीडियो बनाकर उस इंटरव्यू में शामिल कर दी गई और बाद में उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने और दीगर वज़रा ने और हुकूमती लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़। तो बाद में वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा यल्दा हाकिम के ख़िलाफ़ किया गया, उन्होंने उठा के ये मामला पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यल्दा हाकिम क्या कहती हैं ज़रा ये देखें। वो कहती हैं जी, फॉलोइंग माई इंटरव्यू विद इमरान खान सन्स कासिम एंड सुलेमान, अ सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक ऑफ मी हैज़ बीन सर्कुलेटेड, दिस वीडियो इज़ नॉट रियल। और आगे वो बता रही हैं कि वीडियो कौन सी है, और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर लोग इसको वायरल कर रहे हैं। वो कहती हैं जी मेरा इस वीडियो से ताल्लुक़ ही नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बनाई गई है। तो एक वीडियो उन्होंने पहले पकड़ी, एक वीडियो उन्होंने बाद में पकड़ी, और ये ज़्यादातर PMLN के हमायती अकाउंट या उनके अपने को टाउट्स हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग इसे वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, एक मुशर्रफ जैदी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट, फिर बहुत बड़े जमहूरे कि जनाब मैं बड़ा जमहूरी हूँ, इंसानी हकूक़ का मैं अलमबरदार हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठा। सारी ज़िंदगी इस आदमी ने ऐसे गुजारी, ऐसे और बहुत सारे हैं। आप देख लेना, अंसार अब्बासी साहब हैं, बातें वो ऐसे करते हैं लेकिन अजीबोगरीब काम कर देते हैं, अजीबोगरीब ख्वाहिशात का इजहार कर देते हैं। ये सुहेल बड़ाइश साहब हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने कुछ का कुछ किया और ज़िंदगी के इस लम्हे में आकर वो इमरान खान साहब को वो ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप डील कर लें। यानी मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो नवाज शरीफ को कहते थे कि डट के खड़े हो जाएं आप, वो इमरान खान को कहते हैं कि आप डील क्यों नहीं कर रहे। यानी इमरान खान से उनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान डील क्यों नहीं करता। खान साहब आप डील करें, आप निकलें बीच में से। यानी इतने ये इमरान खान के खैर ख्वाह हैं। तो पाकिस्तान को आगे नहीं निकालना इस मामले में से। वो आदमी डट के खड़ा, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय
उसे कहते हैं आप डट के क्यों खड़े हुए हैं। तो मुशर्रफ जैदी साहब ने इंटरव्यू दिया जल्दा हाकिम को, उन्होंने सवालात पूछे। अब ये सारी ज़िंदगी बहरूपिया बन के गुजारी है ये साहब ने भी, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त दौर आया। इसमें बहुत सारे जो मुनाफिकीन है ना, उनके ऊपर से पर्दे उतर गए हैं। अब ये जमहूरियत पसंद थे, इंसानियत पसंद थे, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, इमरान खान की आज़ादी के लिए ट्वीट्स करते थे, लेकिन अब ये हुकूमत का हिस्सा बन गए, लिहाजा इमरान खान की आज़ादी के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इनको नौकरी दे दी है, और जब नौकरी मिल गई है तो नौकर की थे नखरा की। यानी इन्होंने इस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं कि खुदा की पनाह। यानी इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको आप मुलाकात नहीं करने देते, वहाँ पे भी झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी वो बाहर धरना दे के फिर क्यों बैठी हुई है, कहते जी वो तो नहीं है, वो तो कारकुन है। हर चीज़ के ऊपर झूठ बोला, इतना झूठ बोला इन्होंने इंटरव्यू में, मैं हैरान हो गया कि यार ये किस तरह के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया हुआ था कि हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, बड़े उसूल परस्त लोग हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, और ये एक एक करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका जाली डिग्री वाला एक केस लगाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला और कुछ नहीं है। जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हलके खोल दिए थे, 3 हलकों का फैसला वो करने लगे थे, वो बहुत करीब पहुंच गए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत दबाव डाला, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, तो उनकी डिग्री जाली करके उनको फंसा दिया। ये किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी एक्सपोज करके रख दिया जस्टिस सरफराज डोगर को, जिनकी अदालत में ये केस चल रहा है। इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ये कहा था कि जज साहब मेहरबानी करें और मेरा केस आप ना सुने, आपका नहीं बनता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो केस सुनना है। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद प्रेशर अपने ऊपर होना तस्लीम किया था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके केस के हवाले से। और मेरे पे आपने मुझे कहा था जज साहब ने कि मेरे पे बहुत प्रेशर है आपके केस के हवाले से, बल्कि ये भी कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और मुझे तजवीज़ दी कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। इस किस्म की बातें मुझे की कि मैं अपनी पोस्ट के इस्तीफ़ा दे के निकल जाऊँ, ये मुझे चीफ जस्टिस ने कहा, और किसी और के हवाले कर दूँ। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, वो उन्होंने कहा क्योंकि ये उन्होंने बता दिया जुडिशल काउंसिल को, ताकि ये केस चीफ जस्टिस के पास ना लगे। अदालत में भी उन्हें कहा था कि आप इसको ना सुने, लेकिन वो इसको सुनना चाह रहे थे। अब पोल खुल गया, सारी चीज़ सामने आ गई है। इसका वन लाइनर ये है कि एक ये नया मोड़ है इस सारे केस के अंदर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्होंने रुजू किया, और ये बड़ी खौफनाक शिकायत है, छोटी शिकायत नहीं है कि चीफ जस्टिस बुलाता है, बुलाकर मिलता है, मिलकर कहता है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है तुम्हारे केस में, तो तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जब इस किस्म की बात चीफ जस्टिस करे तो इसका मतलब है वो दबाव में है, लिहाजा वो चीफ जस्टिस ये केस नहीं सुन सकता। ये है मामला और मुद्दा जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। नाज़रीन, एक वज़ीर ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट तो इनके बहुत सारे अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन वज़ीर ने अब ये कह दिया कि 9 मई की असल मास्टरमाइंड बुशरा बीबी है। मेरे ख्याल में इन्हें बैठ के ना पहले तय कर देना चाहिए। कभी ये कहते हैं 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान, कभी कहते हैं फैज़ हमीद, कभी कहते हैं मुराद सईद, कभी कहते हैं बुशरा बीबी। ये कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं भारत है इसके पीछे। तो एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अभी तक ये साबित कुछ भी नहीं कर पाए, और ये कर भी नहीं पाएंगे। 9 मई का मुकदमा इमरान खान पे ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। इमरान खान जेल में था, गिरफ्तार था उस वक्त, वो तो बाहर था ही नहीं। और जो प्लानिंग की बात ये करते हैं, वो पुलिस वाला मेज़ के नीचे छुप के तो दिखाए अदालत में। इनको चाहिए मेज़ उठा कर जाके अदालत में रखें, उस पुलिस वाले को बुलाएं, बुला के कहें छुपो इस मेज़ के नीचे, लग पता जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं पाएगा। नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब ने एक बयान दिया, मुझे लगता है वो बहुत प्रेशर ले गए हैं, और प्रेशर लेने के बाद उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट देने की कोशिश की ताकि जो उनके ऊपर एतराज़ होते हैं थोड़ा सा वो बैलेंस करें। ताहिर अशरफी ने क्या कहा, ज़रा ये आप सुन लें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला कानून और दस्तूर के मुताबिक तय करें।
रोज़ाना पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम और ख़वातीन का निशाना बनाया जाना दुरुस्त नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब, आप उंगलियों से मट्टी ना झाड़ें। ना ये काम पंजाब हुकूमत कर रही है, ना ये काम वफाकी हुकूमत कर रही है। पंजाब हुकूमत खुद कह चुकी है जनाब हम नहीं करते, हम बदला नहीं लेते। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, मैं पूछ के बताता हूँ। ताहिर अशरफी साहब इतने भोले बादशाह ना बने, आपको भी पता है कि कौन कर रहा है ये सारा कुछ, मैं भी जानता हूँ। तो अगर एतराज़ करना है या आवाज़ उठानी है तो उनके खिलाफ उठाएं जहाँ पे आपके पर जलते हैं, जहाँ पे आपको डर लगता है, जहाँ पे आपकी टांगें कांप जाती हैं। अब तक के लिए इतने